हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो आ रहा है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं शॉर्ट वीडियो ही डाला करूँगी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वीडियो शूट करो, एडिटिंग करो, ये सब, और फिर बीच बीच में गैप हो जाता है, तो उससे भी फिर वही है, व्यूज़ भी कम होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जितना काम मैं कर सकूँ उतना ही करूँगी। तो कभी कभी लॉन्ग वीडियो डाल दिया करूँगी, क्योंकि इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सुबह सुबह का टाइम तो इतना ज़्यादा बिजी जाता है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो मैं सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है, और मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन जो होता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दोनों बच्चों के साथ। तो एक मेरा बेटा 1 ईयर का हो गया है और दूसरा 2 साल का हो गया, 2 से ज़्यादा का हो गया, 2.5 साल का। तो अभी पता है, अभी मैं जस्ट उठी, मेरे साथ ही ये उठ गया, और मैंने बहुत कोशिश की ये सो जाए, लेकिन ये सोया ही नहीं। उसके बाद देखो, इसे इतना शौक है टीवी देखने का। अगर सुबह उठेगा ना, अगर नहीं चलाओ तो ये खुद से इशारे कर करके बताता है मम्मी के पास हो या पापा के पास। जैसे कभी मैं नहीं चलाती हूँ, ये लेट उठता है। तो सब देखते थे ना, तो इसको इतना हैबिट हो गया है बैठ के देखने की, और बस गाने ही सुनता है। ये भोजपुरी सॉन्ग इतने ज़्यादा सुनता है, इसको वो इतने पसंद है। तो कुछ है, ये वाला सॉन्ग है ना, ये भी इसे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही मैंने लगाया, देखो कैसे डांस करने लग गया था। तो अभी जैसे मैं टीवी चल रही है ना, तो ये आराम से बैठा रहेगा, कहीं हिलने वाला नहीं है। जो इसके पसंद के सॉन्ग आएंगे ना, तो ये इसको बोलते रहो पास में बैठ के, तभी भी ये सुनता नहीं है, इतना ध्यान से देखता है। तो अभी सुबह के टाइम पे ना थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है मौसम, तो अब मैं किसी को डिस्टर्ब करती नहीं हूँ। हस्बैंड पहले उठ जाते थे, लेकिन अब वो भी इतनी जल्दी नहीं उठते, सो रहे होते, तो मैं सोने ही देती हूँ। मैं ऐसे ही इसको संभालती हूँ, देखती रहती हूँ। तो अभी मैंने इसको ना सोफे पे बिठा दिया था, और यहाँ पे ना मेरे किचन में इस साइड खिड़की है, तो मैं उससे देखती जा रही हूँ इसको, और सब्जी कट कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे किचन का ही काम करना होता है। किचन में जो भी मेरा खाना वगैरह है, लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, वो करना होता है। तो ऑब्वियसली सुबह उठ के पहले फ्रेश होना, हाथ मुंह धोना, उसके बाद ये सब होता है। तो वो सब करके उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना किचन में। और आज पता है, कभी कभी तो बहुत अच्छा जाता है सुबह, लेकिन आज का देखो मैं बताऊँ आज ये युवान उठा, उसके कुछ टाइम बाद ही समर्थ उठ गया था। और फिर मैं इसको, ये तो रोता है कि मुझे गोदी ले लो, ये इसको चाहिए 15-20 मिनट मैं इसको गोदी में लेके बैठूं। तो अभी भी देखो ज़िद करेगा कि मुझे गोदी ले लो, पीछे पीछे घूमेगा। तो इसको लेके तो मुझे थोड़ा टाइम के लिए गोदी लेना पड़ता है। तो जितना मैं कुछ काम कर सकती थी गोदी लेके, उतना मैंने काम किया। जैसे सब्जी वगैरह मैंने कट कर ली थी। वैसे तो ये पहले ही उठ गया था, तो पहले से ही ये बोल रहा था, बट मैं इसको बोल रही थी कि बेटा अभी बातों में टाल रही थी, ताकि मैं जो कट चॉपिंग का काम है ना, वो सारा मैं कर लूँ। उसके बाद सब्जी का रहेगा। तो मैंने सारे देखो मसाले के जो डब्बे थे, उनको खोल के रखा हुआ है, ताकि मुझे इजी रहे ऐसे डाल लूँ। और बस सब्जी बनानी थी। उसके बाद मैंने इसे टीवी में बिज़ी कर दी। मैंने कहा देखो वो भी देख रहा है ना, आप भी देख लो। तो ये जाके टीवी देखने लग गया था, और अभी दोनों आराम से बैठे हैं। अच्छा, युवान को ना फिर मैं इस साइड काम करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि वो गिर जाए कहीं। तो इसलिए मैं उसको नीचे ज़मीन पे बिठा के आ गई थी, और फिर वो इधर उधर चलता रहता है। देखो मैंने उसको बिठाया था नीचे, और उसके बाद ये देखो यहाँ आ गया, इधर आ गया, ये पूरे में ऐसा घूमता रहता है। तो मैं इसको देखती रहती हूँ ऐसे, क्योंकि सब्जी बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम तक मसाला पकाना होता ही है, तो इस बीच में मैं देख लेती हूँ। तो अभी पहले ना मम्मी जल्दी आ जाती थी ऊपर, मतलब 8 बजे तक ऐसा आ जाती थी, बट अभी नहीं आती, वो थोड़ा सा लेट ही आती हैं। तो मैं सुबह को ऐसे ही मेरे को करना पड़ता है। तो कभी कभी तो ये इतना लेट तक सोते हैं, ऐसा नहीं है डेली ऐसा जा रहा है। तो अब ठंड का टाइम आएगा ना जैसे, तो अभी ये कभी कभी 9 बजे 8 बजे ऐसे भी उठते हैं सो के। बट आज ये सुबह मेरे साथ ही उठ गए थे, 7 साढ़े 6 बजे उठ गया था ये। तो मैं इसको सुलाते सुलाते ये सोया नहीं। उसके बाद मैं उठी 7 बजे, मैं अपना किचन वगैरह का काम जो भी मुझे करना होता है डेली का, तो वो किया। तो अभी मैंने युवान को दूध पिला दिया था उधर लिटा के, और उसने पी लिया। उसके बाद उसकी बॉटल है वो मैंने क्लीन की, और किचन का मैं काफ़ी सारा काम करके
फ्री हो गई हूँ तब तक फिर हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करना था। तो अभी मैं वो सब फ़ोल्ड करके बेड को ठीक ठाक करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं युवान की वजह से। अब पता है समर तो इतना बड़ा हो गया ना, तो उसको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती कि एक्स्ट्रा कपड़े एक्स्ट्रा पजामी कुछ करना पड़े, क्योंकि वो टॉयलेट करके सोता है। और वो अब वो बिल्कुल नहीं करता, बता देता है, दिन में भी बता देता है, सूसू पॉटी सब कुछ बता देता है। और सूसू के लिए तो वो बहुत टाइम से बता देता था। युवान का भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसा कराना पड़ता है ना, अगर ध्यान रखो तो फिर वो कर लेता है, नहीं तो फिर वो कपड़ों में ही कर लेता है। या रात में ऐसा रहता है ना कि वो कई बार कर लेता है, तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं उसके नीचे के। और बहुत बार ऐसा होता है ना, वो अपने ऊपर के कपड़े भी गंदे कर लेता है, तो वो भी फिर मुझे देखना पड़ता है, कभी कभी चेंज करना पड़ता है। ओके, सो ये आज जल्दी उठ गए थे, तो ये आज जल्दी सो भी गए। मतलब इसको नींद आ रही थी तो इसे दूध वगैरह पिला के और फिर सुला दिया। और अभी चाय भी नहीं पी है किसी ने, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 बजे हैं। तो तब तक इसे नींद आ गई, तो वो फिर इसको सुला दिया था। अब इसकी थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी, और जब ये उठेगा जब भी मैं इसको नहलाऊँगी। ओके, सो मैंने अभी टिफ़िन पैक करके रख दिया, और दूध मैंने युवान का बॉईल कर लिया। समर्थ का अभी मैं बॉईल नहीं करती, थोड़ा सा लेट ही करती हूँ, क्योंकि उसका रखा हुआ रहता है। एंड एक तरफ मैंने चाय बनने रख दी थी, और बर्तन थोड़े से हैं वो धोने हैं, और किचन, क्योंकि अभी पापा आएंगे उसके बाद फिर मैं ये सब करूँगी। सब नाश्ता कर लेंगे ना, तब भी मैं बर्तन धोऊंगी। उसके बाद मैंने समर्थ को जल्दी जल्दी से मैंने नहलाया, क्योंकि ये भी इसको नहलाना था, इसको स्कूल जाना है, तो इसे मैंने फटाफट से नहलाया। और इस टाइम पे मैं इसको दूध भी बहुत जल्दी, या तो नहाने से पहले पिला देती हूँ या उसके बाद। तो इस टाइम पे ना मुझे इतनी जल्दी करनी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत नखरे भी दिखाता है। तो अभी मैं इसको रेडी कर दिया, और उसके बाद पापा आए, सबको नाश्ता चाय सबका हुआ। उसके बाद मैंने भी नहा लिया था, और अभी भी युवान सो रहा है, तो उसको सोने देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं रूम में आई, बस ये क्रीम बाहर रखी हुई थी, इसको मैंने लगाया अपने फेस पे, और मैं चुपचाप से बाहर रूम से निकल गई, ताकि ये सोता रहे। और जब ये उठेगा तभी मैं इसको नहला दूँगी। सो उसके बाद 11:30 बज गए थे, और उसके कुछ टाइम बाद ये उठ गए। 11:30 बजे तक हाँ ये उठ गया था। और उठते के साथ ही इसको मैंने नीचे या तो टॉयलेट कराती हूँ, या फिर ये खुद कर लेता है बेड पे, तब ये उठता है। उसके बाद अभी मैं इसको पिलाऊँगी दूध, और फिर इसको नहलाऊँगी। तो एकदम से अभी ये उठा है ना, तो एकदम से इसे नहीं नहला सकती, तो इसलिए थोड़ा टाइम रहना चाहिए, तो उसके बाद ही मैं इसे नहलाऊँगी। तो अभी मैं इसके लिए दूध लेके जा रही हूँ। तो अभी देख के ना पीछे 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 इसका अब पता है क्या हो गया है, जैसे काफ़ी टाइम से मैं अगर थोड़ा बहुत टाइम से ना लूँ तो ये आ जाता है, और उसके बाद मेरे कपड़े पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं है। फिर जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी पकड़ पकड़ के चलेगा। मतलब मुझे लगता है गिर ना जाए, ऐसे कुछ काम भी मैं कर रही हूँ तो ये पकड़ के खड़ा हो जाएगा। मेरे पैरों की तरफ के कपड़े है ना, नीचे की तरफ पकड़ के खड़ा हो जाएगा, और छोड़ता ही नहीं है। तो अभी मैं इसको ना दूध पिला देती हूँ, और फिर इसे नहलाऊँगी। सो और सुबह से ही इसकी शैतानियाँ है ना शुरू हो जाती हैं समर्थ की। तो समर्थ आ गया था, 12 बज गए थे, 12 12:30 कब बज जाते हैं डेली पता ही नहीं चलता। और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन तो 1 बजे तक मैं नहा पाती हूँ, और सेम वही टाइम वही काम है, तभी भी इतना टाइम हो जाता है। कितना भी जल्दी करो कुछ भी करो, तभी भी इतना टाइम होता ही है। और उसके बाद भी घर ना इतना अच्छा साफ लगता नहीं है, क्योंकि जैसे ये आता है वैसे ही सारा सामान इधर से उधर करना गिराना सब स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने युवान को नहला दिया था। अब थोड़ी थोड़ी सी ना सुबह की धूप भी अच्छी लगती है, तो इसको मैंने धूप में बिठा के इसको कपड़े वगैरह पहनाए थे, नहला दिया था मैंने। अब वैसे इतनी हवा नहीं चल रही यहाँ पे, धूप भी अच्छी लग रही थी, बट इसको थोड़ा सा ना धूप की तरफ फेस कर रही थी, तो इसकी आँखों में लग रहा था। तो मैं दूसरी साइड करके मैंने इसका क्रीम वगैरह ऐसा लगा दिया, लोशन वगैरह। उसके बाद अच्छे से इसके सर पे ऑयल लगाया मालिश की। थोड़ा सा मैं इसके सर में ना थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी इसका ड्राइनेस होने लग जाता है। तो बीच में ऐसा मैंने कम कर दिया था, तो इसको बहुत ज़्यादा होने लग गया था ड्राइनेस सी, तो
इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब दिन में दोनों बच्चों को सुला दिया था और अभी शाम के 5 नहीं 6 बज रहे हैं। एक तरफ मैं युवान का दूध बॉईल कर रही हूँ, दूसरी तरफ चटनी बन रही है। ये मोमोज़ बनाने वाले हैं हम, पनीर वाले। तो बहुत बार ऐसे बनाए हैं लेकिन काफ़ी टाइम हो गया जब से बनाए नहीं है। फिंगर तो कितने बार बन चुके हैं, जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं, बट मोमोज़ बहुत टाइम से नहीं बनाए थे। तो जल्दी से मैंने जो भी मुझे चॉप करना था, प्याज वगैरह, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे भून लिया था हल्का हल्का सा। और दीदी ने मैदा लगा के रख दिया था और चटनी के लिए वो बॉईल हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब पनीर डाला, धनिया डाला और प्याज ऐसा थोड़ा सा रोस्ट करके वो डाल दिया था हल्का सा भून के। उसके बाद नमक डाल दिया था, कॉर्न रखे थे तो वो भी डाल दिए थे और बस यही चीज़ें डाली थी। और उसके बाद ये लहसुन अदरक ये चटनी में जाएगा। और ये आ गया था किचन में, कुछ ना कुछ इसे छेड़ना होता है ये। उसके बाद दीदी ये बना रही थी और मैं और मेरी एक और नंद हैं, वो हम दोनों ये बेल के वो लोइयाँ बना रही थी, मैं बेल रही थी, दीदी मोमोज़ बना रही थी। उसके बाद कुकर में मुझे कमेंट भी आया था कैसे बनाया। तो ये जो कुकर है ना, इसका जो इसके ऊपर है ना छलनी रखी हुई है, छलनी के नीचे पानी भरा हुआ है, फिर छलनी रख दी थी, उसके ऊपर थाली से एकदम ढक दिया था ताकि उसकी जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। और स्टीम से ये बन गए। सो गाइस बहुत टेस्टी बने थे। देखो मैं एक एक करके निकाल रहे थे ना, और इसी टाइम पे लग रहा था जल्दी से खा लें। तो पहले भी बनाए हुए हैं और अभी मतलब काफ़ी टाइम से नहीं बने थे। तो वैसे तो बाहर से हम लोग जब भी खाने होते हैं ना तो बाहर से मंगा लेते हैं, क्या इतनी मेहनत करो, बट घर की बात अलग होती है। सो ये हो गए हमारे मोमो रेडी और अब हम सब जाएंगे खाने एक एक करके। तो पहले मानव ने खाया, उसके बाद दीदी ने, फिर उसके बाद हम दोनों ने लास्ट में। और हस्बैंड के लिए बना के रख देंगे, जब वो आएंगे तो खा लेंगे। वैसे तो उनका मन होता है तो खाते, नहीं होता नहीं खाते, तो कुछ पता नहीं है। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।